इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी इंसान को माना जाता है, जो संकल्प से हर सिद्धि हासिल कर सकता है, हर मुश्किल से लोहा ले सकता है। जलजला आए, समंदर उफान पर आए, हाहाकारी तूफान हो या फिर आसमान से बिजली बनकर वज्रपात ही क्यों ना हो जाए, सबसे विनाशकारी कुदरती आपदाओं को झेलने वाला इंसान क्या एक वायरस पर विजय हासिल नहीं कर सकता? क्या कोरोना कंट्रोल नामुमकिन है? कतई नहीं। कोरोना से पार पाना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। जहरीले वायरस की काट क्या है, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में। कवच, शील्ड अगेंस्ट वायरस। जिस तरीके से हालत बिगड़ रहे थे, अब यहाँ पे 2 घंटे का बैकअप और आ गया है। एक टैंकर आया है जिसमें 2 टन गैस आई है, 1 टन कोविड पेशेंट के लिए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे जिस तरीके से सुबह ये कॉल आ रही थी कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। 9:15 बजे की ये कॉल थी। विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन रेल नागपुर पहुंच चुकी है। 23 अप्रैल 2021 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गुरुद्वारे के सामने गाड़ियों की कतार, गाड़ी में बैठे मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन का लंगर लगा था। प्राणवायु के लिए दर दर भटकते मरीजों के लिए इंदिरापुरम का गुरुद्वारा जीवन दाता बना। गुरुद्वारे पर जिन्हें सांसें मिली, जिनकी जान बची या फिर जिन्होंने ये पहल सुनी, सबने सराहा। मुसीबत में मानवता के काम आना सबसे बड़ा धर्म है, जिसे निभाने वाले बहुतायत में हैं। हम लोगों को इस सेवा के लिए बुला रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की जान नहीं जाने देंगे। आज जान इतनी सस्ती होगी लोगों की, एक ऑक्सीजन की वजह से लोग घरों पे मर रहे हैं। फर्ज पर डटी इस महिला कांस्टेबल की कहानी भी दिलचस्प है। थाने में गीत गाया जा रहा है, हल्दी की रस्म निभाई जा रही है। संकट काल में जिंदगी के सबसे अहम रस्मों रिवाज को निभाना छोटी बात नहीं। जिंदगी जीने का ऐसा जज्बा अनदेखे दुश्मन से जीत दिलाएगा। जम्मू वालों ने तो वायरस काल में अनूठी पहल की। जम्मू के कारोबारियों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाकर कोरोना कंट्रोल की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों की कोरोना की वजह से डेथ भी हुई है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके कनक मंडी में, और यहाँ पर व्यापारियों ने ये फैसला लिया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सैटरडे और संडे को सेल्फ लॉकडाउन रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई दुकान जो है वो खुली नहीं रहेगी। और यहाँ आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चे कोरोना के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से अपील की थी कि वो कोरोना को लेकर भी अपने घर के लोगों को जागरूक करें। कोरोना की इसी महामारी के बीच देश के कई हिस्सों से बच्चों ने संदेश भेजना शुरू कर दिया। एक बहुत जानलेवा बीमारी है कोरोना जी। इस बार ये बच्चों में भी फैल रही है, इसलिए प्लीज आप सब मास्क लगाइएगा। वैसे मुझे अच्छा लगता है कि पहले तो अच्छे कलर्स आ रहे हैं, अच्छे मास्क आ रहे हैं और उल्टा हमारी सेफ्टी भी हो रही है। पूरा वर्ल्ड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज मास्क पहन के घूमें। ऐसे संदेशों के साथ संयम और सूझबूझ चीनी विषाणु से पार पाने के सूत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह कोरोना के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जितनी शिद्दत और लगन से वो मिशन में लगे हैं, वो देश के एक एक नागरिक को दिखाना होगा। ऑक्सी वॉर में दौड़ती ये रेलें, देश विदेश से ऑक्सीजन पहुंचा रहे ये विमान, कोरोना के विरुद्ध पूरी ताकत झोंक दी गई है। सिंगापुर से सांसें लेकर C-17 पनानगर हवाई अड्डे पर उतरा। विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन के साथ टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन नागपुर पहुंची। नागपुर में 3 ऑक्सीजन टैंकर उतारे गए, फिर रेलगाड़ी नासिक रुकी। ऐसे ही देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ रही हैं। जहां डिमांड हाई है, वहां सप्लाई बढ़ाई जा रही है। विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन रेल नागपुर पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में ये रेल दाखिल हो चुकी है और नागपुर में का ये नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ऑक्सीजन ट्रेन है वो नागपुर पहुंचने के बाद यहाँ पे तो नागपुर के लिए 3 टैंकर यहाँ पे उतारे जा रहे हैं और उसकी जो सारी प्रक्रिया जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से हो रही है। एक देखा गया है कि महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। ये दिक्कतें अभी दूर होने की संभावना ये इससे कम होते हुए दिखाई दे रही है।
केंद्र ने महाराष्ट्र का ऑक्सीजन कोटा 1646 से बढ़ाकर 1661 मीट्रिक टन कर दिया। मध्य प्रदेश का कोटा 445 से बढ़ाकर 543 मीट्रिक टन कर दिया गया है। हरियाणा का कोटा 156 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 162 मीट्रिक टन किया गया है। उत्तर प्रदेश का कोटा 751 से बढ़ाकर 753 मीट्रिक टन कर दिया गया है। पंजाब का ऑक्सीजन कोटा अब 126 से बढ़ाकर 136 मीट्रिक टन हो गया है। आंध्र प्रदेश का कोटा 360 से बढ़ाकर 440 मीट्रिक टन हुआ है। उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन का कोटा 83 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 103 मीट्रिक टन हो गया है और देश की राजधानी दिल्ली का कोटा 378 से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इलाज के साथ महाराष्ट्र में भुखमरी से निपटने के लिए राशन का बंदोबस्त सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों पर 3 महीने कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। केंद्र सरकार ने 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट करने की मंजूरी दी है। 1 मई से कोरोना टीका का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, यानी वायरस से बचने के लिए हर कदम सधा हुआ रखा जा रहा है। देशवासियों को भी साथ निभाना होगा। धैर्य के साथ, साहस के साथ विश्वव्यापी महामारी से निपटना होगा। कई देशों ने कोरोना को शिकस्त दे दी है, हिंदुस्तान भी जरूर देगा। वो दिन आने में देर भी नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।